रमन महर्षि को संपर्क एक आध्यात्मिक परिवार में जन्म। अरुणाचलेश्वरी बचपन से ही भक्ति और ध्यान से जुड़ी रही है। उनकी आध्यात्मिकता यात्रा 2022 में हुआ एक गहरी मोड़ आया जब से उन्होंने एक YouTube के माध्यम से पीएसएसएम को जाना। ठीक पत्री जी के महासमाधि से कुछ ही दिन पहले उन्होंने आनापानसति ध्यान ने उनके भीतर एक तुरंत आंतरिक परिवर्तन जगाया और पत्री जी के साथ एक गहरी आत्मिक जुड़ाव स्थापित किया, जो आज भी सपने एंड ज्ञान अनुभव के माध्यम से वो बहुत जारी है। आज पीएसएसएम के माध्यम से आनंद पूर्वक सेवा कर रही है, एक ऐसा मंच पर जो उनकी रचनात्मक और आध्यात्मिक अभिवृद्धि को पोषित करती है। 2 बच्चों की माँ और एक साथ पीएसएसएम मास्टर की जीवन साथी के रूप में वे कृतज्ञता के साथ सेवा के मार्ग में बढ़ रही है। वेलकम मास्टर, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you, Shrilta ji, for that introduction. नमस्ते मास्टर्स। पत्री जी को मेरा प्रणाम। हम हर दिन एक टॉपिक के बारे में सीखते हुए आ रहे नए मेडिटेटर्स के लिए, जो अपनी ध्यान यात्रा आसानी से आगे बढ़ा सके इन टॉपिक्स को सुनकर और इस्तेमाल करके। तो आज हम देखेंगे ध्यान के अनुभव कैसे होते हैं और ध्यान के लाभ क्या होते हैं। पहले हम ध्यान से शुरू करते हैं, जैसे हम हर रोज कर रहे हैं। हम उंगलियां फंसा लेंगे, हाथ पैरों को क्रॉस कर लेंगे, और किसी ने चश्मा पहना है तो प्लीज चश्मा निकाल दे। अपनी आंखें बंद कर ले और बहुत आराम से कुर्सी पे या फिर नीचे आलती पालती मार के बैठ जाए। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। सर से लेकर पांव तक हर एक अंग को ऑब्जर्व करते हुए किसी तनाव के बिना अपने शरीर को ढीला छोड़कर बैठिए। अंदर जाती हुई हर सांस से शक्ति लेते हुए और अपने सारे तनाव को बाहर आती हुई हर सांस से बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। न गर्दन में कोई तनाव, न कंधों पे कोई तनाव, न पीठ में, न कमर में। हर जगह हर नस शांति से और रिलैक्स हो जाए। गौर कीजिए हर सांस को। गर्माहट जब हम सांस लेते हैं, जो नाक में, नासिकाओं में आपको फील हो रही है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो वो ठंडक महसूस हो रही है। गौर कीजिए आपको कैसे लग रहा है। महसूस कीजिए आपके अंदर शरीर में
किस तरह तनाव मुक्त होकर बैठे हैं। उस अंदर की शांति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे गहरे उतरिए। अगर विचार आ रहे हो तो अपनी सांसों पर आ जाओ। बस सांसों की गति सहज रखिए, न कोई तनाव, न कोई प्रेशर उस पर। हर अंदर आती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस को महसूस कीजिए। Are you a working woman who's fed up of going to the office? Would you like to work from anywhere you like? महसूस कीजिए आपके शरीर में आपको कैसे फील हो रहा है।
मास्टर्स। हर गतिविधियों को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए किस तरह हम ऊर्जा ले रहे हैं, किस तरह विश्व शक्ति हमें हमारे अंदर भर रही है। सांसों के साथ रहिए मास्टर्स।
महसूस कीजिए हमारे अंदर की शांति कितनी निश्चल है। अगर विचार आ रहे हो तो सांसों पर आ जाए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बहुत ही सहज। शांत। इतना
मास्टर्स। आराम से अपनी उंगलियों को खोल के अपनी बंद आंखों पे रख लें और धीरे से अपने हाथों को निकालते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी महसूस हुई। अगर आप सब वीडियो ऑन कर सकते हो तो मुझे आप सब के प्यारी स्माइल को देखने में बहुत मजा आएगा। ओके। तो आज क्या कोई नए ध्यानी है जो आज ही जुड़े हैं हमारे साथ इस सेशन में? अगर है वो तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए या फिर आप बोल सकते हो। ओके। तो हम सभी को सभी ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं। गुड। तो हम पहले देखेंगे कि ध्यान के लाभ क्या है, फिर हम ध्यान के अनुभवों को डिस्कस करेंगे। क्या कोई हम में ऐसे हैं जो इन सेशन स्टार्टिंग से जुड़े हैं, पहली बार ध्यान करने के लिए हमारे साथ? ऐसा कोई ध्यानी जो इस चेतना जागरण सेशन से पहली बार ध्यान करना सीखे हैं? ओके। तो ऐसा कोई जो बस 1 महीने से ध्यान कर रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि हम कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं। इस ग्रुप को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो कैसा था आज का ध्यान? किसी को कोई अनुभव शेयर करना है आज के ध्यान का? कोई बात नहीं, लगता है हम सब बहुत शांत ध्यानी है। ओके। तो सबसे पहली बात, ध्यान करने से हमारा मन बहुत शांत होता है। ओके, भावना जी बोल रहे हैं नाइस। दिलीप जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा उनको। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हमारा शरीर माइंड से कंट्रोल हो रहा है। हमारा माइंड दिमाग हमारा सारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। और जब हम ध्यान करते हैं, इला सेठ जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट पीसफुल, बहुत बढ़िया। तो जब हम ध्यान करते हैं हमारा माइंड बहुत रेस्टफुल स्टेट में चले जाता है, मतलब बहुत आरामदायक स्थिति में। और जब हमारा माइंड आरामदायक स्थिति में जाता है तो माइंड और बॉडी कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। जब हमेशा जो भाग दौड़ की जिंदगी में रहते हैं, ये काम है वो काम है, जब हमारा माइंड रेस्टलेस रहता है तो माइंड बॉडी कनेक्शन में थोड़ा गैप आ जाता है। बट जब हमारा शरीर रेस्टफुल है तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है हमारे माइंड और बॉडी का। जब माइंड रेस्टफुल है तो बॉडी पूरा रिचार्ज हो जाता है, मतलब कोई एनर्जी लीक नहीं होती है। और आपने कभी गौर किया, जो हमारे इस PSSM सोसाइटी में बहुत एक्सपीरियंस्ड मास्टर्स भी है जो कई साल से ध्यान कर रहे हैं, और कई ऐसे मास्टर्स भी हैं जो अपनी मतलब सीनियर सिटीजन्स है, जैसे
कोई 50 साल, कोई 60, कोई 70 साल के। पर जब तुम गौर करके उनको देखोगे ऐसा लगेगा नहीं कि उनकी उम्र उतनी है, वो बहुत यंग दिखते हैं। तो उसका राज ध्यान ही है। ध्यान बहुत शरीर को जवान रखता है। ऐसी जवानी होती है जो एक 50-60 साल के लोग भी जैसे 30-35 के लगेंगे आपको। ऐसे दिखेगा नहीं उनको देख के। अम, वो तंदुरुस्त चुस्त भी रहेंगे और दिखने में भी उनका शरीर बहुत यंग दिखता है। वो ध्यान की वजह से है। और हमारा हेल्थ बहुत अम, बहुत अच्छा होने लगता है। मतलब जो भी बीमारियां है, ध्यान हमारी सर्वरोग निवारिणी है। जो भी बीमारियां है, जो भी अनईजीनेस शरीर में होता है, उससे वो एक एक करके अपने ध्यान, जैसे ही तुम गहरे जाते हो, जैसे ही हर रोज ध्यान करते हो, वो सारे इश्यूज क्लियर होने लगते हैं। और पत्री जी बोलते हैं कि ध्यान करने से हमारी आयु बढ़ती है। जो ध्यानी है, जो जिंदगी में हमेशा ध्यान कर रहा है, वो अपने आयु को बढ़ा सकता है और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा पत्री जी ने कहा है, उन्होंने लिखा है किताबों में। और मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ इसको, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ मैं इन लाभों को, क्योंकि सभी लोग आप ध्यान कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर नए मेडिटेटर कोई होते तो उनको मैं सेशन को मैं और डिस्क्रिप्टिव रखती थी। और अगर हम कभी ऐसे सिचुएशन में हैं जब पता नहीं चल रहा है कि ऑप्शन ए चुने या ऑप्शन बी चुने, क्या डिसीजन ले हमारे ज़िंदगी में। अगर कोई बिजनेसमैन है, समझो उनको ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ उनको, समझो उनको कहीं दिल्ली जाना है या फिर बैंगलोर जाना है बिजनेस के लिए, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाना है। उस तरह के सिचुएशंस में ध्यान बहुत काम आता है। तब क्या करेंगे हम, वो मेडिटेटर जब उनको ऐसे डिसीजन लेना है, वो ऐसे संकल्प करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे रास्ता दिखाओ। वो संकल्प करके जब वो 20 मिनट 30 मिनट ध्यान करेंगे, उनको ध्यान में इधर सुनाई देगा या फिर इंट्यूशन की तरह उनको आंसर आ जाएगा। दिल्ली 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 ऐसे सुनाई देगा, या फिर बैंगलोर बैंगलोर, जो भी सुनाई देगा वही उनका सही डिसीजन होगा। जब वो ध्यान करके ऐसा कोई संकल्प रख के आगे बढ़ेंगे तो। सेम अगर कोई स्टूडेंट है, उनको कौन सा स्ट्रीम लेना है कॉलेज में, या फिर कौन सा कॉलेज चुनना है, इस तरह के डिसीशंस ध्यान से हम अगर ध्यान करके संकल्प रख के लेंगे तो वो सही डिसीशंस होंगे। क्योंकि मास्टर्स, हम जब ऐसे संकल्प करके ध्यान करते हैं तो हम मास्टर्स हमारे को वो इंट्यूशन देते हैं, या फिर वो आवाज़ सुनाई देती है, या वो फीलिंग आ जाती है दिल में, किसी भी तरह वो हमारे को पहुंचती है। और हमने कई कर्म किए हैं, जैसे अगर पिछले जन्म में किसी ने किसी को मारा है, समझो पैर से लात मारी है या फिर एक मुक्का मारा है, तो इस जन्म में चाहे हो सकता है उनको सर दर्द हो सकता है। पिछले जन्म में किसी ने अगर किसी को छुरी से उनके पेट में ऐसे छुरी से मारा है, तो इस जन्म में हो सकता है उनको पेट में बहुत तेज का दर्द होता है हमेशा। ऐसे हमारे जो भी कर्म होते हैं, अगर छोटा कर्म बुरा कर्म किया है
तो उसी को हम अनुभव करेंगे। छोटा बुरा कर्म इस जन्म में हम अनुभव करेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा बुरा कर्म किया है तो वो कोई बीमारी की तरह आएगा इस जन्म में। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा कर्मा, हम उसको अनुभव कर रहे हैं कोई लेसन सीखने के लिए। और कर्म कब करते हैं? कर्म सिर्फ उनको अनुभव करने से नहीं करते, ज्ञान पाने से करते हैं। जब तक हम उसका ज्ञान नहीं पाएंगे वो कर्म रिपीट होते रहता है। तो वो ज्ञान हमारे को ध्यान से मिलता है। विश्व शक्ति जब हमारे में एंटर होती है, वो ज्ञान भी हमारे में एंटर होते रहता है। तो उस तरह कर्म हम हमारे करते रहते हैं। वो एक लाभ हो गया ध्यान का। और हमारे अंदर आप सभी को आपकी अच्छाइयाँ पता है। बहुत कई अच्छाइयाँ होगी तुम्हारे अंदर। जो कुछ अच्छाइयाँ तुम्हें पता है और कुछ अच्छाइयाँ ऐसे भी है जो आपको नहीं पता है। तो जैसे जैसे आप ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो, आपकी जो अच्छाइयाँ जो आपको पता है वो बढ़ती है। और आपकी जो अच्छाइयाँ जो आपको नहीं पता है उसको आप जानने लगते हो। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझने लगते हो। और पत्री सर ने कहा है, हिंसा छोड़ो, हमसा पकड़ो। हम सभी शाकाहारी है। हमारा सही खाना शाकाहारी है। हमसा पकड़ो मतलब सांस को पकड़ो। और पत्री सर ये भी बोलते हैं कि बड़े जैसे परमहंस योगानंदा हो गए, वो परमहंसा है। और रामकृष्ण परमहंसा है। उनके नाम में ही वो उनका टाइटल है। तो पत्री जी बोलते हैं, इस जन्म में नहीं तो और कब बनोगे आप हमसा। हमसा उस पदवी को पत्री सर बोलते हैं। और सांस को भी बोल रहे हैं वो, सांस के साथ रहो और हमसा बनो। हिंसा छोड़ो, हमसा पकड़ो। और जो विद्यार्थी है, जैसे क्लास में लेक्चर चल रहा है, टीचर कुछ लेसन बोल रहे, पढ़ा रहे हैं, अगर विद्यार्थी का दिमाग सारे विचारों से भरा हुआ है तो वो और नया सब्जेक्ट या नया ज्ञान कैसे अपने अंदर लेंगे? हमें खाली ग्लास में ही पानी डाल सकते हैं। अगर ग्लास भरा हुआ है तो हम पानी नहीं डाल सकते और उस पर। तो जब विद्यार्थी ध्यान करेंगे, उनका मन शांत होगा, उनके विचार कम होंगे और वो दिमाग पूरी तरह खाली होगा। तब वो जो भी सुनेंगे क्लास में, जो भी पढ़ेंगे, वो एकदम से उसको अंदर ले लेंगे। उनकी मेमोरी पावर भी बहुत शार्प हो जाती है ध्यान से। और हमारे पीएसएसए में ऐसे कई मास्टर्स हैं जो शुरुआत में मतलब 1980s में पत्री सर से जुड़े थे जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जो कई मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि वो ज़्यादा अपना वक्त ध्यान और सेवा में लगाते थे। और जब उनके एग्ज़ाम्स होते थे, जब वो ध्यान एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के पहले या एग्ज़ाम्स के पहले जब वो ध्यान करते थे, उनको का टेस्ट पेपर पूरा ध्यान में दिख जाता था उनको। इसका मतलब ये नहीं कि
ध्यान उस एग्जाम पेपर के लिए करो, उसका मतलब ये है कि ध्यान उनको इस तरह हेल्प कर रहा है क्योंकि वो यूनिवर्स के लिए इतना सेवा कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान उनकी पढ़ाई का टाइम को कम कर दे रहा है, उनका टाइम ज़्यादा इस चीज़ में लगा रहे वो, मतलब उनको ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगाना नहीं पड़ रहा है, कम वक्त में जो चाहिए बस उसी की पढ़ाई हो रही है। अगर हमारे ज़िंदगी में भी अगर जो भी काम हमें हमें करना है, वो काम अगर समझो 3 घंटे का काम है पर हम उसे आधे घंटे में कर रहे हैं, मतलब हम बाकी 2.5 घंटा अगर बहुत अच्छी तरह से हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे, तभी हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो काम हमारा 30 मिनट में हो जाए। मतलब जब हम ध्यान करते हैं और सेवा करते हैं और इस तरह के एक्टिविटीज़ में हमारा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारे संसारिक एक्टिविटीज़ का टाइम बहुत वो एफिशिएंटली हमारे वो काम पूरे हो जाते हैं कम टाइम में। और अगर कोई नए ध्यानी है जिन्होंने शायद 6 महीने से कम वक्त बिताया है ध्यान में, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी अगर कोई बैड हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग है, या फिर समझो कोई किसी को ऐसे ही वादा बात अपनी दे देने की आदत होती है, या फिर किसी को अल्कोहल की आदत, वो सारे वो सारी आदतें जो ज़रूरत नहीं है, जो काम की नहीं है ज़िंदगी में, वो सारी छूटने लगती है, आदतें, सारे बैड हैबिट्स छूटने लगते हैं। और मैं लास्ट में एक एडवांटेज देती हूँ, उसके बाद हम अनुभवों में ये करेंगे। तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं। हम सबको मालूम है कृष्ण जी उनके क्या बोलते हैं, सारथी बने थे अर्जुन के, वो उनका रथ चला रहे थे अर्जुन का। तो अर्जुन बोलते हैं मार डालो आप सब इन सबको, सॉरी कृष्ण बोलते हैं आप इन सभी लोगों को मार डालो, पर अर्जुन का मन बहुत विचलित होता है, वो बोलते हैं ये सभी मेरे परिवार है, मैं इनको कैसे मारूं, मैं अरण्यवास करने के लिए तैयार हूँ, मैं चले जाता हूँ वापस। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, तुम अपना कर्म करो, तुम इतने दूर आए हो अब ये धर्म पालन करने के लिए, अभी इसको करो। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है, कृष्ण ऑलरेडी एक महायोगी है, उनका मन विचलित नहीं होता है। अर्जुन को इस सोच से कि उन सबको मार डालना है, सारे परिवार वाले हैं, इस सोच से ही उनका मन विचलित हो गया। जो ध्यानी है वो बहुत स्थिर रहते हैं, कोई परेशानी आ जाए या कोई बहुत खुशी की बात भी आ जाए, वो हिलते नहीं, उनका मन विचलित नहीं होता, ना तो घबराते हैं ना ना ही फूल जाते हैं खुशी से, वो बहुत स्टेबल होते हैं। तो कृष्ण उनको वही समझाते हैं उस टाइम कि तुम योगी हो। तो इस मेरा मतलब ये था कि जब हम ध्यान हर रोज करते हैं हमारे जिंदगी में, हम हमारा माइंड और हमारा मन बहुत स्थिर बनते जाता है। तो ये कुछ लाभ हो गए मेडिटेशन के। अब हम देखते हैं हमारे अनुभव कैसे होते हैं। हम जब ध्यान में आते हैं, हम कई अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देखते हैं।
नए नए बॉडी में चेंजेस। कई तरह के ध्यान अनुभव हैं जो फिजिकल बॉडी में होते हैं। जैसे अपना शरीर, कुछ मेडिटेटर्स बोलते हैं उनका शरीर जैसे पत्थर बहुत हैवी हो गया, सर हैवी होने लग गया। इसका कारण ये होता है कि बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी उस उनमें भर रही है, इसके वजह से वो शरीर हैवी होने लगता है। और कुछ मेडिटेटर्स को अपना शरीर बहुत एक लाइट, एक पंख की तरह लाइट लगने लगता है। ये तब होता है जब हमारे बॉडी में से सारी क्लेंजिंग हो रही है, सारी सफाई हो रही है, और तुम ऐसे एक पंख की तरह लाइट हो गए हो। तो जब वो सफाई होती है तो बॉडी लाइट होने लगता है। और कुछ लोगों को दर्द होने लगते हैं, जैसे किसी को गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, या बैक में पेन, या फिर किसी एक बॉडी पार्ट, हाथ में या एक एक बॉडी पार्ट में पेन होने लगना, या ऐसे झटके आना एकदम से, झटका महसूस होना इसका, या कोई बर्निंग सेंसेशन, मतलब कोई जलन महसूस होना शरीर में, ये सभी नाड़ी मंडल शुद्धि के लक्षण हैं। हमारे शरीर में लाखों नाड़ियां हैं, और अगर उन नाड़ियों में कहीं ब्लॉक्स रह गए तो ध्यान करते समय जो ऊर्जा हम में आ रही है वो इतनी फोर्स से आती है कि उन ब्लॉक्स को ऐसे क्लियर करते हुए जाती है। तो कभी ऐसे झटका लगता है, कभी पेन होता है, किसी को गर्माहट महसूस होती है। तो ये सारे नाड़ी मंडल शुद्धि के लक्षण हैं। और कुछ मास्टर्स को कोई आवाजें आती है, जैसे लहरों की आवाज, जैसे कोई शंख की आवाज, या जैसे ऐसे बज, ऐसे आवाज आती है। और कोई मास्टर्स को ओम, ओंकार का नाद सुनाई देता है। और कुछ मास्टर्स को अपना खुद का नाम सुनाई देने लगता है। ये सारे ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस है। और कुछ आ, और भी सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे किसी को जब वो ध्यान में बैठे उनका शरीर हिलने लगता है, किसी का सर ऐसे ऐसे होता है, किसी का सर ऐसे होता है। तो अलग अलग जब ऐसे मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में। और कुछ लोग अचानक अपने आप ही कोई मुद्रास बनाने लगते हैं हाथों से, जैसे बाबा जी की मुद्राएं होती है, उनको मेडिटेशन में वो सारा ज्ञान आने लगता है, और उनको अ, खुद खुद मतलब वो अपने आप ही होने लगते हैं वो मुद्रास उनके हाथ से। और कुछ लोगों को ध्यान में मुंह में सारा लाला जल भर जाता है और ऐसे बहने लगता है। मैं जब पहले पहले ध्यान में आई थी, मैं जब डीप मेडिटेशन में कभी चले जाती थी, जब मेरा मेडिटेशन खत्म होता तो मैं देखती हाँ पूरा मेरा लाला जल ऐसा ऐसा बहा हुआ होता है। वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिनल होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको निगलना चाहिए। और कुछ लोगों को कोई टेस्ट महसूस होता है, जैसे कोई मीठा लगता है अचानक अपने मुंह में जब ध्यान में बैठते हैं। और कभी कोई सुगंध आने लगती है, अलग अलग बहुत बहुत ही आह्लाद पहुंचाने हुई अच्छी अच्छी सुगंधें आने लगती है। और कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ठंड लग रही है, जैसे को बहुत ठंडी हवा बह रही है, या कुछ लोगों को बहुत गर्मी गर्मी लगती है। और कुछ लोगों को, मुझे भी ऐसे होता था कि मेरी उंगलियां ऐसे लॉक हो जाती थी जब मैं डीप मेडिटेशन में होती थी। जब मेडिटेशन खत्म होता, जब हमें बाहर आना होता है तो मुझे टाइम लगता है ऐसे अपनी उंगलियों को निकालने के लिए। तो वो इसलिए होता है कि जब हम मेडिटेशन में होते, हमारे शरीर के लिए या हमारे लिए जो
ज़रूरी है, मास्टर्स वो प्रोसेस करते रहते हैं हमारे शरीर में, और जब हमारी उंगलियां ऐसे लॉक हो जाती है उसका मतलब वो प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। तो जब उस तरह की स्थिति में होते हो हम, तो थोड़ी देर और कंटिन्यू करें अपना ध्यान। और कुछ लोगों और हाँ, गौर करोगे जब हम ध्यान में होते हैं हमारी सांसें बहुत धीमी हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस चल भी रही है या नहीं। विचार वैसे ही कम हो जाते हैं। और हम ध्यान में कई लोग ऐसी स्थिति को महसूस करते हैं जहाँ ऐसे जॉयफुल, इतनी खुशी अंदर से आंतरिक खुशी महसूस होती है, और कभी किसी को वो खुशी के आंसू भी आने लगते हैं, किसी को रोना भी आता है, दुख भी होता है अपने आप ही, मतलब कोई कारण नहीं है उसका, बस आंसू बहने लगते हैं। और कुछ लोगों को ऐसे ग्रैटिट्यूड, एक ग्रैटिट्यूड की भावना लगने लगती है। ये सारे अपने अंदर जो इमोशंस स्टोर्ड है वो इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। उसके लक्षण है ये। और बहुत सारे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कई ध्यानियों को। वैसे थर्ड आई बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस है, हम उस उनमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पे अपने थर्ड आई के पास जैसे कुछ प्रेशर, तनाव महसूस होना, कुछ एक जैसे कुछ खींच रहा है ऐसे महसूस होना, या फिर कोई दर्द होना, ये सारे अपने ये तीसरा नेत्र, इसके थोड़ा ही अवेकनिंग कहते हैं। इसके एक्सपीरियंसेस होते हैं। और कभी हम ऐसा भी महसूस करते हैं ध्यान में, जब हमारी आंखें बंद है कुछ कलर्स दिखने लगते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ऐसे जैसे रोशनी आ रही है, रोशनी जा रही है, ब्लिंक हो रही है रोशनी। या फिर ऐसे लगता है कभी कि आपका सारा शरीर रोशनी से भर गया है। कुछ लोग मास्टर्स को देखते हैं, किसी को एंजल्स दिखते हैं ध्यान में, और कुछ मास्टर्स को अपने प्यारे मतलब फैमिली मेंबर्स जो गुजर गए हैं वो दिखने लगते हैं ध्यान में। मतलब जिनसे तुम बहुत प्यार करते थे, जिनसे आपका बहुत अटैचमेंट था, वो लोग ध्यान में आते हैं। उस टाइम जब कभी आपको कोई मास्टर दिख रहे हैं या एंजल्स दिख रहे हैं या आपके कोई परिवार वाले जो गुजर गए वो दिख रहे हैं, तो उस टाइम आप उनको कोई मैसेज पूछो, उनको पूछो कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो वो ऐसे मैसेंजर्स की तरह भी आ सकते हैं आपको ज्ञान देने के लिए। और हम जैसे हमारे 7 शरीर होते हैं, हम अभी जो बाहर दिख रहा है फिजिकल बॉडी, हमारे जो नहीं दिख रहे वो मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी, ऐसे 7 शरीर होते हैं। ध्यान में जब हम ऐसे गहरी स्थिति में अगर कभी कारण शरीर से कनेक्ट हो गए, तो हमारे को फ्यूचर, आगे जो होने जिंदगी में होने वाला है वो कभी दिख जाता है। वो नहीं समझ में आएगा उस वक्त की क्या दिख रहा है, बस आप उसको एक्सेप्ट करो। कभी कहीं बुक में लिख के रख लो अपना एक्सपीरियंस, आगे चल के पता चलता है ओ अच्छा ये था। और अगर कभी हमारा शरीर एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, तो हमारे को कोई पास्ट के, कोई पिछले बीते हुए कोई इवेंट्स दिखने लगते हैं। तो ये सारे ध्यान के एक्सपीरियंसेस, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हैं, अंदर कोई मूवमेंट्स हो रही है बॉडी में, मतलब ऐसा लगता है अंदर से तुम बहुत ऐसे ऐसे घूम ऐसे अंदर गोल गोल घूम रहे हो, पर बाहर से दिखने के लिए तुम बस ऐसे बैठे हो, बट अंदर तुम्हारे वो मूवमेंट्स हो रहे हैं। कभी किसी को गुदगुदी होने लगती है सारे शरीर में। और कभी को और कभी अ, ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है कि
वननेस का एक्सपीरियंस कि हर व्यक्ति, हर पेड़ पौधा जानवर जो भी है, उन सब में आप हो। प्रकृति में हर चीज आप हो। उस तरह का वननेस एक्सपीरियंस भी होता है। और कभी कभी ध्यान में चाहे आप 2 घंटे बैठ जाओ, पर कभी ऐसा लगेगा कि बस 5 मिनट बैठे हो। आप उस टाइम के सेंस को आप भूल, मतलब उतना ऐसा लगता नहीं कि टाइम इतना लंबा हो, बस इतना ही टाइम हो ऐसा लगता है। और कभी कभी ऐसा भी ध्यान होता है हमारा कि जब आप पूरी तरह से जागरूक हो, अवेयर हो, आपको मालूम है कि अतराफ क्या हो रहा है, कैसी क्या आवाज़ें आ रही है, क्या बातें चल रही है, पर आप पूरी तरह से डीप मेडिटेशन में भी हो और कोई विचार नहीं है ध्यान में, कोई विचार भी नहीं आ रहे हैं, उस तरह का मेडिटेशन भी होता है। तो उस टाइम आप उस निश्चल निश्चलता को एक्सपीरियंस करते हो, स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करते हो। और कभी कभी कई मास्टर्स को ध्यान में ऐसे क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। कई हमारे साइंटिस्ट्स हुए जैसे आइंस्टाइन, बहुत ऐसे साइंटिस्ट जिनका आविष्करण वो चीज़ उनको ध्यान में, ऐसे ऐसे ध्यान की स्थिति में उनको वो इंफॉर्मेशन पास हुआ है। कई ऐसे फॉर्मूलास मैथ में क्रिएट मतलब हुए हैं। उन साइंटिस्ट को वो सारे फॉर्मूलास ध्यान में आए थे, वो गाइडेंस उनको हायर मास्टर से ध्यान में मिले थे। ऐसे कई इंस्पायरिंग थॉट्स, बहुत ऐसे नॉलेज, जो नॉलेज उनको जिंदगी में चाहिए, ऐसे उनके द्वारा चैनल भी होती है या उनको ऐसे मास्टर से मिलती है। ऐसे कई चीज़ें, ऐसा कितना बहुत सारा विजडम ऐसे ध्यान में आता है। और ऐसे भी मास्टर्स हैं जिनको कोई विजन नहीं है, विजन नहीं आता है, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ध्यान नहीं कर रहे हैं। मुझे भी कोई कोई ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, विजन्स तो बहुत कम। तो वो मेडिटेटर्स जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे, वो कभी ऐसा नहीं सोचे कि क्यों नहीं हो रहे, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हम सभी इक्वली पावरफुल है, इक्वली सही मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारे को बस उन सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमारा गोल ये नहीं है कि हम क्या एक्सपीरियंस आए, हमारा गोल ये है कि हम एनलाइटन हो। हमारे को बस ये आना चाहिए कि हम हर वक्त कैसे ध्यान स्थिति में रहे, कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं है। अगर एक्सपीरियंसेस आए तो ज्यादा, एक्सपीरियंस नहीं आए तो कम, ऐसा कुछ नहीं है। सभी समान है, हम सब परफेक्ट है। हमारे को बस बैलेंस करना आना चाहिए, उस बैलेंस को मेंटेन करना आना चाहिए। पत्री जी ने बहुत क्लियरली हमेशा कहा है कि कोई मेडिटेशन एक्सपीरियंस को आप एनालाइज मत करो, ऐसे जानने की कोशिश मत करो कि ये क्यों क्यों आया, इसका क्या मतलब है। क्योंकि हम जब एनालाइज करते हैं वो हम अपने दिमाग से एनालाइज करते हैं एक्सपीरियंस को, पर एक्सपीरियंस उस स्टेज से आते हैं जो हमारे दिमाग के ऊपर है। तो बस एक्सेप्ट करो। और पत्री जी ने हमेशा कहा है कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, सभी को सुनाओ, सभी को बोलो। और सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान के एक्सपीरियंसेस सिर्फ ये नहीं है जो हम महसूस कर रहे ध्यान में, शरीर में, या हम जो विजन्स देख रहे हैं। ध्यान के एक्सपीरियंसेस ये भी है कि आपके जिंदगी में कैसे बदलाव आ रहे हैं, आपकी परिस्थितियां कैसे बदल रही है।
आपको हेल्प लाइफ में कैसे मिल रही है, आपको कैसे मदद मिल रही है, आपको आपके काम कैसे बन रहे हैं, ये अनुभव बहुत हम अवेयरनेस से गौर करके हमें देखने चाहिए। जब मैं मेडिटेशन में नई नई आई थी, मुझे बॉडी में थोड़े एक्सपीरियंसेस होते थे, पर जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई और जैसे जैसे मैं सेवा करना शुरू करी, तब मैंने गौर किया कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। बच्ची 3 साल की थी, मेरी बेटी, और बेटा है। तो जब मैं कोई सेवा के लिए मैं हाँ बोल देती थी, उस वक्त मैं कुछ सोचती नहीं थी कि उस टाइम पे मुझे क्या करना, कैसे मैं मैनेज करूंगी, पर सब कुछ मुझे हेल्प मिल जाती थी उस टाइम पे। ना मेरे बच्चे मुझे सताते थे, ना मुझे उस टाइम पे अगर कहीं जाना है वो कैंसिल हो जाता था। मतलब सारे सिंक्रोनिसिटीज ऐसे अलाइन हो जाते थे। तो उस चीज को हमें गौर करना है कि हमारे काम कैसे बन रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसी चल रही है। तो इन सबको आप ऑब्जर्व करिए, इन सबको आप शेयर कीजिए सभी से, ताकि आप जब शेयर करोगे तो आगे वाला मेडिटेटर भी, अगर उन्होंने गौर नहीं किया अपने जिंदगी में, तो वो भी गौर करना शुरू करेंगे। तो अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। तो मैं अभी सुनना चाहूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को ही शेयर कीजिए। अगर किसी को कोई विजन आता हो, या फिर किसी ने अपने लाइफ में कुछ चेंजेस देखे हो ध्यान में आने के बाद, या फिर कोई मैसेजेस आए हो मेडिटेशन में, या फिर कोई आवाज़ें सुनाई दी हो, या कुछ भी हो, आप गौर कीजिए। और अभी मैंने जो जो एक्सपीरियंसेस भी मैंने शेयर किए, इनमें से भी अगर आपको कुछ शेयर करना हो, या फिर कोई क्वेश्चंस हो, किसी को कोई सवाल हो, आप अपना हाथ उठा सकते हो। टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, पर हम 5 मिनट में नहीं ख़त्म नहीं, करेंगे। बरोबर है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये सही है। थैंक वाह बहुत अच्छा, मास्टर, बहुत सारा बहुत अच्छा था। वो बताया। अच्छा, इको आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा बताया। या यू वैशाली जी। थैंक यू सो मच। आपको देखकर तो बहुत खुशी हुई, और आप बहुत जितने आप शांत हो, इतनी शांति से आपने इतना सारा कुछ बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम यही तो सीख रहे हैं कि कैसे हम शांत रहे और कैसे स्थिति को मेंटेन करें। यस यस यस, जैसे बताया ना आपने कि योगेश्वर, तो अ, मन विचलित नहीं होता। जो ध्यान करता है ना, वो स्थिर हो जाता है उसका मन। तो सही बात कही आपने, बहुत सारी बातें बताई, और मुझे भी कई सारे अनुभव होते हैं इसमें से। अभी मैं पहले मैं बहुत सोचती थी, पर अब सोचना छोड़ दिया, अभी याद करना भी छोड़ दिया। तो पर होते रहते हैं, अ, होते रहते हैं। अभी अभी मुझे ऐसा होता है कि मैं ध्यान में नहीं भी होती हूँ ना, तब भी मुझे मेरे शरीर का पता नहीं चलता। मैं कभी घबरा जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा होता है कि बिना ध्यान के मुझे ऐसा होता है कि म, मेरे शरीर का मुझे पता ही नहीं चलता। वो भी एक बस, तरह का अनुभव है, हाँ बस बॉडी कुछ, लेस स्टेट। हाँ बस कुछ है, बॉडी फील नहीं होती। ब्यूटीफुल, बहुत हम्म। बढ़िया अनुभव है। हाँ। मतलब आप उतने गहरे उतर रहे हो ध्यान में। हम्म। बिना ध्यान बहुत। के भी अभी ऐसा अनुभव हो रहा है। अरे वाह, तो मस्त। हम्म। हम्म, तो एक बात है मास्टर्स, हम ध्यान के लाभ ध्यान करते करते हुए तो लेते हैं, पर जब हम सेवा में लगते हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस को, ध्यान के लाभ को बहुत तेजी से लेने लगते हैं। सेवा से हमारा ध्यान का क्वालिटी भी बढ़ जाता है। बहुत चीज़ें चेंज होने लगती है लाइफ में जब हम सेवा देने लगते हैं, ध्यान प्रचार जब हम करने लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए किसी भी तरह
चाहे आप लोगों को अपने मुंह से आप बताए ध्यान के बारे में, या फिर ऐसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह की सेवा दे, या टेक्निकल हो, या बहुत सारी सेवाएं हमारे लिए उपलब्ध है PSSM में। अभी हमारा ओमेगा पिरामिड भी आ रहा है, इसके लिए भी हमारे बहुत सेवा चाहिए। तो जिसको भी सेवा देनी है, आप वैशाली जी से कांटेक्ट कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो। इससे आप देखोगे आपकी जिंदगी में कैसे जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है, और आपके ध्यान में भी कितना आपको वृद्धि जल्दी जल्दी हो रही है। आप देखोगे वो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। जी, बिल्कुल सच कहा। मैंने भी वो अनुभव किया है कि हम कुछ आशा से कुछ नहीं करते, पर वो अपने आप ही बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे, अपने आप हर जरूरत वहां पर जो होता है वो पूरी हो जाती है। यस। तो हम ध्यान करने से सिर्फ हमारी ही जर्नी को आगे नहीं बढ़ा रहे, हम ही इवॉल्व नहीं हो रहे। जब एक ध्यानी जॉयफुल रहना सीखता है, या फिर कोई जॉयफुल एक संतुष्ट या फिर एक प्रसन्नता को फील कर रहा है, तो वो जिंदगी में एक यूनिवर्स में ऐसी वाइब्रेशन छोड़ रहा है जिससे लोग जिनको वो जानते हैं, या ऐसे लोग जिनको वो नहीं जानते, उन सभी को उस प्रसन्नता को एक्सपीरियंस करने की स्थिति को इजी बना रहे हैं वो। जैसे एक ग्लास पानी में अगर हम एक नीला रंग की एक बूंद डालेंगे, सारा पानी चेंज हो जाता है बस एक बूंद से। उसी तरह एक भी इंसान अगर चाहे वो संसार में रहते हुए ध्यान करे, या कोई पहाड़ पे जाके सभी छोड़ छाड़ के ध्यान करे, वहां भी वो सारे संसार को प्रभावित कर रहा है अपने ध्यान से, अपनी वो स्थिति से। इसीलिए किस स्थिति में हम रहते हैं, वो हमेशा हमें जागरूकता में रहना चाहिए। हम प्रसन्न हैं तो हमारे सारे संसार में हम प्रसन्नता को, उस वाइब्रेशन को छोड़ रहे हैं। तो ये सारी जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये सारा हमारा एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, और ये हम इतने जागरूक बनते जाते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल सही। हम जितना ध्यान करते हैं, हम दूसरों को ध्यान में लाते हैं, तो हम पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, और पूरी धरती माता हमारी ऊर्जा से हील हो सकती है, हील होती है। यस। यस। या अगर कोई और क्वेश्चंस यस, नहीं कोई है। श्रीलता जी, आपको या ओवर टू यू। एंड किसी भी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, अपना ध्यान का अनुभव आपको शेयर करना हो, तो आप जरूर जरूर बात कीजिए। ओके। तो या अगर बहुत कोई अच्छा डाउट्स था हो। मैडम। ध्यान का आपने, ध्यान के बारे में आपने जो बोला, मतलब बहुत अच्छा बोला है। अब पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छा था। अम, वो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ना, अम, ये छोटी बात है, लेकिन वो अलाइनमेंट देखा है मैंने, मतलब एवरीथिंग फॉल्स इनटू इट प्लेस। तो एक एक करके फिर वो अलाइन होते जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वो जस्ट अपने आप ही हो जाता है। एंड सूनर और लेटर जो चाहिए वो हो जाता है। इतना ये करने की ये नहीं होता है फिर, या इट विल हैपन। तो वो एक्सपीरियंस मैंने है। ब्यूटीफुल। यस, जब हम ध्यान करने लगते हैं, हमारी ध्यान की शक्ति से हमारे विचार इतने पावरफुल हो जाते हैं कि समझो अगर आपकी कोई इच्छा हुई, वो इच्छा जल्दी जल्दी पूरी होने लगती है। एंड ऐसे। एंड क्लैरिटी भी बहुत है आजकल। इतना मतलब, जब पहले मेरे एक्सपीरियंस में आई यूज्ड टू बी फियरफुल अबाउट एवरीथिंग, जॉब ये वो। अभी कुछ नहीं, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन मैं खुद सोचती हूँ कि कैसा हो गया, लेकिन वो जस्ट हो जाता है। अभी कुछ नहीं सोचना, नहीं, जैसा वैशाली ने बताया वैसा कुछ नहीं।
just be in the present moment, that's all. प्रेजेंट Yes, में जो करना है वो करो, फिर यूनिवर्स के लिए छोड़ दो, and everything will happen, everything will align together. करेक्ट। हम वो जागरूकता में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लेते हैं और एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है हमारे अंदर। Thank you so much, madam. It was थैंक wonderful, यू। wonderful. चैट में भावना जी ने लिखा है ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। इला सेठ जी ने थैंक यू कहा है, थैंक यू। एक ध्यान क्वेश्चन भी बहुत है अरुणा मैम, प्लीज। मैं यस भावना प्लीज। बोल रही हूँ। तो आपने जैसे बोला कि जब हम संकल्प करके कुछ यूनिवर्स से पूछते हैं और यदि हमें उसका आंसर मिलता है तो हमको उस आंसर पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। जरूर। अच्छा। आपकी अंदर से आ रहा है ना, वो ध्यान में आ रहा है ना, हाँ। वो सही आंसर होता है। जो पहले आता है वो सही फर्स्ट आंसर जो आता है वही आंसर होता है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू एंड सो बहुत सारा आपको आभार। आप बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी, वहां पर लॉजिक नहीं चलाना है, बस मान लेना है। यस, गुड। थैंक यू। पहले एक आंसर आने के बाद में और आंसर्स भी आ सकते हैं, पर आप पहले आंसर को ध्यान करने के बाद जो भी पहला आंसर आए वही आंसर होता है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो सभी लोग हर दिन जुड़े हमारे इस चेतना जागरण से। थैंक यू श्वेता कुमारी जी, क्योंकि यहाँ पे ये सारे बेसिक फाउंडेशन है हमारा, ये सारे ध्यान के बारे में जानना। और एक वीडियो भी है स्पिरिचुअल रियलिटी, जो सारे लैंग्वेजेस में, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, कन्नड़, आप यूट्यूब में ढूंढ सकते हो। वैशाली जी, अगर हिंदी में हमें वो मिले जी, तो हम वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं वो कर सारे दूंगी। नए ध्यानियों को वो देखना बहुत जरूरी है। 1 घंटे का वीडियो है, टाइम निकाल के जरूर देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे उससे, ध्यान के अनुभवों के बारे में। थैंक यू ये इस अवकाश को देने के लिए। ये सबको मैं बोलते बोलते मैं बहुत सीखती हूँ। यस, थैंक यू, यस, थैंक यू फॉर दिस या अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। या हम फिर मिलेंगे। या धन्यवाद अच्छा, आपका। संगीता जी बोल रहे हैं उनको सेवा देना है। वैशाली जी, आप अच्छा, संगीता जी वैशाली जी को आप ग्रुप में मैसेज कीजिए। अम, जी, अ, ये- आप हमारे ओमेगा पिरामिड के ग्रुप में हैं हिंदी के? ओके जी, ये मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे आप मैसेज कीजिए। अगर आप इंडिया से हैं तो फिर या 1 कीजिए आगे और मुझे मैसेज कीजिए आप। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। या थैंक यू श्रीलता जी, थैंक यू सो मच। Thank you.